Good morning, students. Our class was running on simple present indefinite. We have discussed about the usage of simple present. I have explained many conditions in which simple present tense is used. पिछली क्लास में हमने बहुत सारे टेंस के प्रयोग पढ़े थे कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कहाँ होता है. सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड इन फ्यूचर इंडेफिनिट. सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड विथ फ्यूचर परफेक्ट एंड सो मेनी अदर कंडीशंस ऑल्सो एज हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, प्रिंसिपल, गेम्स कमेंट्रीज, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, बहुत सारी कंडीशनें बताई थी जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है. अब उसके प्रयोगों की बात हम कर चुके थे. अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे. बोर्ड में जो प्रश्न पूछा जाएगा इस प्रकार से खालिस्तान पूछे जाते हैं. देखो, हमें टेंस जो पढ़ते हैं, टेंस में कभी कभी हमको गलत तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं. बहुत सारे लोग गलत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. आपको ट्रांसलेशन पढ़ाई जाती है कि राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट, इस प्रकार की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इन चीज़ों का हमारा बोर्ड से कोई लेना देना नहीं होता है. आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अरे भैया, इनसे क्या मतलब होता है? हम टेंस पढ़ लेते हैं लेकिन टेंस में हमने प्रयोग ही नहीं पढ़े. हमें ट्रांसलेशन सिखा दी जाती है, लेकिन जो बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता है कि राम जयपुर जाता है, सीता खाना बनाती है, इस प्रकार के वाक्य नहीं पूछे जाते हैं. वह करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी तो वहां पर लिखा होगा फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. देयर आर सम क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यू हैव टू फिल विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आपको क्रिया के सही फॉर्म से बनना है विद रीजन के. अब चूंकि हमने केवल एक टेंस की बात की है तो इसमें सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा है, लेकिन विद रीजन के हमको पता होना चाहिए कि उसका आंसर क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है, हम कौन सी क्रिया इसमें भर रहे हैं. व्हाट वर्ब इज यूज्ड इन द पार्टिकुलर सेंटेंस एंड व्हाई. और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि व्हाई, कि हम जो क्रिया भर रहे हैं वो क्यों भर रहे हैं, उसका रीजन हमको पता होना चाहिए. और जो बच्चे ये रीजन जान लेते हैं उनका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है. और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है. ये केवल इट इज नॉट ओनली फॉर 10th क्लास बट ऑल्सो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण सा कोई टॉपिक होता है. तो चलते हैं, लेट अस स्टार्ट अवर. पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं. गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हार्ड. अब आपको ध्यान में आना चाहिए कि मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एडवर्ब्स होते हैं. देयर आर सम एडवर्ब्स इन विच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड. कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एडवर्ब्स होते हैं, जैसे मैंने कहा जनरली, यूजुअली, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, वेयरली, हार्डली, ठीक है, नेवर, ठीक है. इसके बाद में हमने बात की थी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है, ईच, एवरी यानी एवरीडे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंथ आदि, ईच या एवरी. तो इस प्रकार के कुछ एडवर्ब थे. इन एडवर्ब के साथ में सिंपल प्रेजेंट यूज होता है. अब देखिए यहाँ पर एक एडवर्ब दिया गया है और एडवर्ब है अपना ऑलवेज. और जब ऑलवेज दिया गया है, ऑलवेज किसका एडवर्ब है? ये ऑलवेज जो है ये सिंपल प्रेजेंट का यानी प्रेजेंट ऑफ इंडेफिनिट का एडवर्ब है. ऑलवेज जो होता है वो
प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो क्रिया यूज की जाती है वो आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया की या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। अब बेटा यहां पर जो कर्ता है वो कर्ता कौन है? कर्ता है गुड स्टूडेंट्स, यानी कर्ता बहुवचन का है। तो हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब कर्ता बहुवचन का होता है, इन सिंपल प्रेजेंट व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर, व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। In the case, if the subject is singular number, we add s या es in the first form of the verb. So it is clear. So here in this sentence the subject is plural number and adverb is from present indefinite. Then answer will be only work. Then answer, what will be the answer? Answer work, because the subject is plural number. If the subject comes singular number, we adds s या es first in the first form of the verb. The second question, he usually Bhojpuri speak. Generally is also the adverb of simple present. You know, generally is also the adjective of simple present. In simple present, here we see the subject is he. यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव आ रहा है, जो एडजेक्टिव है वो एडवर्ब जो है वो एडवर्ब है सिंपल प्रेजेंट का। और इसका जो हम कर्ता देख रहे हैं, कर्ता है उसका सिंगुलर नंबर। और जब कर्ता सिंगुलर नंबर का होता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? आप देख सकते हैं ही के साथ में स्पीक की जगह क्या आ जाएगा? स्पीक्स आएगा। Clear? In the third sentence, a vegetarian is a person who never eat meat. In this sentence, we see that never is also an adverb which denotes simple present. ये नेवर एक ऐसा एडवर्ब है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। यानी वेजिटेरियन जो व्यक्ति होता है वो ऐसा आदमी होता है जो कभी भी मांस नहीं खाता। तो यहाँ पर नेवर के साथ में हम जो यूज करेंगे, अब देखिए अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है। तो जिन बच्चों ने मेरा पिछले फर्स्ट सेकंड वीडियो देखा था वहाँ पर सब्जेक्ट पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था सब्जेक्ट एक शब्द में हो सकता है, दो शब्द में होगा, एक क्लोज के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? ए वेजिटेरियन, ठीक है, एज ए पर्सन। यहाँ पर पूरे हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। ए पर्सन, अब किस प्रकार से ए वेजिटेरियन जो है ये सब्जेक्ट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ हूँ आ रहा है जो इस पर्सन के लिए आ रहा है, तो हम यहाँ सब्जेक्ट जो मानेंगे यहाँ हम इस पूरे को ही मान सकते हैं। तो सब्जेक्ट कौन सा है? अभी हम बात करें वेजिटेरियन की, तो ये सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर है तो यहाँ इसका आंसर आएगा इट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे टू द हिल स्टेशन फॉर ए मंथ एवरी समर। एवरी समर, अभी जस्ट मैंने आपसे बात किया था कि एवरी, ईच, इन द मॉर्निंग, ये जो एडवर्ब होते हैं ये सिंपल प्रेजेंट के अंदर यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर होता है तो केवल और केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, यानी इसका आंसर आएगा गो। चलिए अगले क्वेश्चन का अंदाजा लगाइए।
दिस हिज बिलव्ड ऑफन हिम इन द इवनिंग। अब यहाँ पर ऑफन की बात हो रही है। आपको पता है ऑफन जो होता है, ऑफन है वो सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एडवर्ब है। समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, ये सब सिंपल प्रेजेंट के अंदर आते हैं। अब ऑफन जो आ रहा है वो सिंपल प्रेजेंट में है, और यहां हम देख रहे हैं क्रिया आपकी दी हुई है विजिट। अब सब्जेक्ट को हम देखते हैं तो हिज बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका। तो बिलव्ड जो है ये आपका हो गया सिंगुलर नंबर, बिलव्ड इज अ सिंगुलर नंबर। और यहां पर ये जब सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन वर्ब विल टेक एस या ईएस फॉर्म। तो यानी विजिट, और वी विल ऐड एस इन विजिट, और विजिट में हम एस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा विजिट्स। क्लियर? फिर देखिए सी रियरली आउट फॉर ए वॉक ऑन मंडे। तो नेक्स्ट एक एडवर्ब आता है ऑन मंडे, ऑन संडे, ठीक है, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। इस प्रकार के जो एडवर्ब होते हैं उनका प्रयोग भी सिंपल प्रेजेंट में ही किया जाता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अपना ये जो एडवर्ब है प्रेजेंट का है, इधर एक एडवर्ब और दिया गया है रियरली। मैंने आपको एडवर्ब बताए थे रियरली, वियरली, स्कार्सली, हार्डली। रियरली भी सिंपल प्रेजेंट को दिखाता है, और चूंकि यहाँ पर कर्ता एक वचन का है, कर्ता एक वचन का है और ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, तो जब कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया में एस या ईएस आएगा, मतलब पढ़ देंगे गोज। डेथ टू एवरीवन सूनर और लेटर, मृत्यु तो सभी की आती है, चाहे देरी से आए चाहे जल्दी आ जाए, सबको मरना है। तो इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ये तो सार्वभौमिक बात है, एक तो फैक्ट है, ये तो तथ्य है, एक सत्य बात है कि मरना तो सभी को है, हमारा कोई नहीं है। जो हैज बोर्न इन दिस यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड में, जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, ही हैज टू डाई, उसको मरना है। तो ये तो बात सत्य है। डेथ टू एवरीवन, हर व्यक्ति की मृत्यु होती है, सूनर और लेटर। अब यहाँ पर एडवर्ब नहीं दिया हुआ है, लेकिन सेंटेंस को आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक फैक्ट है, ये यूनिवर्सल है। और मैंने कहा था कि जहां यूनिवर्सल बात जो होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ, और यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब इसमें सिंपल प्रेजेंट आएगा। अब चूंकि यहां पर डेथ जो है, मृत्यु जो है वो सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां पर जो क्रिया आएगी वो आएगी कम्स। इसका आंसर आएगा कम्स। क्लियर? तो हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और वाक्यों की ओर देखते हैं। तो जरा इन कंडीशन को देखते हैं। अब कुछ कंडीशन में आपको बताई थी, मैंने कहा था कि बाय द टाइम दिया होगा, और बाय द टाइम के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस फॉर्म इधर होगी। तो उसके बाद जो क्लोज आने वाला होगा उसमें सेल, बिल, हैव के साथ क्रिया की तीसरी फॉर्म आएगी। अब आप ध्यान दीजिए, बाय द टाइम दिया गया है, और बाय द टाइम के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर आएगा फ्यूचर परफेक्ट। तो देखिए अब यहां पर वही केस देख रहे हैं हम, यहां पर बाय द टाइम दिया गया है, ठीक है। अब इसका जो हम मेन क्लोज देख रहे हैं, जिसका प्रिंसिपल क्लोज है, इसका प्रिंसिपल क्लोज दिया गया है विल है प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ये वाला क्लोज आ रहा है आपका फ्यूचर परफेक्ट,
ठीक है। अब इधर फ्यूचर परफेक्ट दिया गया है और यहाँ से खालिस्तान दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको समझाया था कि यदि कंडीशन इस प्रकार की हो कि बाई द टाइम के साथ में खालिस्तान दिया गया है, जैसे यहाँ दिया जा रहा है, और उसका दूसरा क्लोज है वो फ्यूचर परफेक्ट से भरा हुआ है, तो उसका जो एक क्लोज आएगा बाई द टाइम के साथ में जो क्लोज आएगा उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भरते हैं। तो यहाँ पर टेंस आ जाएगा अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ जो भरेंगे हम क्या भरेंगे, सी रीचेज। ठीक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। अब एक सेकंड कंडीशन और देखिए, मैंने आपको इफ कंडीशनल बताया था, और इफ कंडीशनल में क्या होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है इफ के साथ में, और उसका तो दूसरा क्लोज होता है वो सेल और बिल के साथ में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है। मतलब जिधर इफ होता है उसको मैंने कहा था कि ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, सॉरी कंडीशनल क्लोज होता है, और जिधर उसका जो दूसरी तरफ जो क्लोज होगा उसको आप मेन क्लोज कहेंगे, या उसको मैं दूसरी तरह से कहूँ तो ये एक रिजल्ट क्लोज होता है। ठीक है, ये कंडीशनल और एक रिजल्ट। और ये फिक्स हो गया कि इन कंडीशनल सेंटेंस इफ फ्यूचर इंडेफिनिट इज इन रिजल्ट क्लोज, यदि कंडीशनल सेंटेंस की रिजल्ट क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, देन वी शुड यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट इन कंडीशनल क्लोज। तो हमें कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना होता है। दोबारा सुनिए, मैंने कहा कि जब रिजल्ट क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट भरते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इधर कौन सा टेंस दे रखा है, सेल के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है, सेल बिल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, और सिर्फ इफ जो क्लोज है, ये इफ वाला क्लोज है वो खाली दिया गया है। तो जब इफ क्लोज खाली दिया गया है तो इफ क्लोज में कौन सा टेंस आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। यहाँ पर सी है तो सी की जगह पर क्या आ जाएगा, सी आएगा, क्योंकि कर्ता आई है और आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर। इसके बाद में हम अगले सेंटेंस पर बात करते हैं, द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट बिफोर द टीचर इन द क्लास। अध्यापक क्लास में आने से पहले ही बच्चे चले जाएंगे। तो देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन इस प्रकार की थी कि सेल और बिल उसके साथ में हैव, और हैव के साथ में क्रिया की तीसरी फॉर्म, और यहाँ पर दिया जाता है बिफोर, और बिफोर के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस फॉर्म आनी चाहिए। अब दो, यहाँ पर प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट दे रखा है, तो देखो अब यहाँ कंडीशन देखते हैं, इधर देखते हैं बिल है प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, यहाँ पर कौन दिया हुआ है, तो बिफोर आ रहा है। तो मैंने कहा जब बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट आ जाता है, फ्यूचर परफेक्ट मतलब सेल बिल है प्लस थर्ड फॉर्म आ जाता है, तो बिफोर के बाद तो बिफोर के बाद जो आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, मतलब यहां पर आएगा कम। क्लियर। टीचर सॉरी, तो यहां पर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चूंकि कर्ता सिंगुलर नंबर का है, तो कर्ता सिंगुलर नंबर का है तो ईएस लग जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा कम्स। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन थी जिनसे आपने ये एक्सरसाइज किया। इसके बाद में कुछ और हम एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। आप इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट के कुछ और अभ्यास करिए, और इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस टेंस then you can ask me anytime on my personal number। आपको इससे संबंधित कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इसके बाद में हम अगले टेंस की बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।